हेलो वेरी कमांडोज, आप लोग का स्वागत है सिवा क्लास एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में, जो कि हमारा कोर्स कोड ध्यान रखना है आपको। कोर्स कोड आपके COQP01 है। ठीक है, इस कोर्स कोड को जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे या रजिस्ट्रेशन आप आपने किया होगा तो इस प्रकार के कोड आपने दिया होगा। अगर आप इसमें एक के अलावा अगर 12 दे देते तो वो दूसरा कोड हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है और इस कोर्स कोड के अनुसार ही आपकी पढ़ाई करना है। तो इसके लिए सिलेबस ऑफिशियली एनटीए के वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है। मैं वहीं से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें से आपको सबसे पहले की द क्वेश्चन विल हैव 75 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। क्या क्या इसके एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के क्या क्या कोर्सेज है। ठीक है, और खासकर पहली बात है ये कि न्यू अपडेट आई है, जो कि इसमें आपके रीजनिंग, क्वांट, ये सब आपको नहीं पूछे जाते थे, बट अब से नहीं पूछे जाएंगे। सीयूटी 2026 में पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो एग्रीकल्चर बेसिस पे है, जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है, उन लोगों के लिए काफी अच्छे तरीके से इजी कर दिया गया है। जो एबीएम में एडमिशन लेने के लिए उसमें सारा सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक सिलेबस जो दी गई है वो एग्रीकल्चर के बेसिस पे ही दी गई है। इसमें फर्स्ट आपके जो कोर्स के मतलब सिलेबस के जो आपके फर्स्ट टॉपिक दिए गए वो एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप दिया गया है, जिसमें आपके फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो बात किए थे वो सारी चीजें दी गई है। जिसमें सीड्स एंड सोइंग, टिलेज एंड टिल्थ, क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री, क्रॉप न्यूट्रिशन, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर यूज एफिशिएंसी, इरिगेशन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड मेथड्स, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर एंड लॉजिंग, वाटर लॉजिंग। ये आपके एग्रोनॉमी वाली जो फंडामेंटल वाली चीजें थी वो आपके यहाँ पे दिए गए। साथ में विड्स वाला जो टॉपिक था, जो विड मैनेजमेंट वाली टॉपिक थी, उससे आपके क्वेश्चन हैं, देख लो उसके आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। सिलेबस उसमें पूरा एग्जैक्ट दिया गया है। इंपोर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, क्रॉप विड कंपटीशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ विड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड मेथड्स क्या है, जो आपके आराम से हर एक चीजें आपको बताई गई थी जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की जब आपने पढ़ाई किया था। हर्बिसाइड्स का क्लासिफिकेशन, सिलेक्टिविटी एंड रेसिस्टेंट एंड एलेलोपैथी, सिंपल सा है, हर एक चीज आपने पढ़ रखा है। क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी देखो, जो आपके टॉपिक थे ना, जो आपके कोर्स थे ना, जिसमें आपके क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ और रबी 2 सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया था, वो सारे यहाँ पे हैं। देखो, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल indicators of sustainability, adaptation and mitigation, conservation agriculture strategy in agriculture, organic farming, principle and its scope in India, precision agriculture पूछा गया, concept and techniques के बारे में, एंड इसके क्या इश्यूज है, क्या कंसर्न है ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, पूरा एकदम ट्रेंड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो ये आपके हो गए, देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का भी टॉपिक है यहाँ पे, देख लीजिए। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपके इंपोर्टेंस एंड टेक्निक्स, मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमेटिक, क्रोमोजोम मैट्रिक्स, क्रोमोमेर्स, सेंट्रोमेयर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड टेलोमेयर, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोमियल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, देन जेनेटिक्स इन रिलेशन टू द प्लांट ब्रीडिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, की आपको सीड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक से कोर्स से आ गए यहाँ पे। पेडोलॉजिकल यानी अब थोड़ा सा सॉइल साइंस की तरफ चला गया, तो सॉइल जेनेसिस, सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स, वेदरिंग प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रोब्लेमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट किस प्रकार से करने, ये थोड़ा सा सॉइल साइंस, जो बेसिक सॉइल साइंस यानी फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस जो पढ़ाई गई है उसमें से आपको यहाँ पे दे दिया गया। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो आपके यहाँ पे सिलेबस दिए गए वो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से लिए गए। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखो, मीनिंग, definition, characteristic of agriculture, importance and its role in economic development, agricultural planning and development in the country, agriculture finance, जिसमें आपके meaning, scope, significance, credit needs and its role in Indian agriculture and agricultural credit, जिसमें आपके meaning, definition, need and classification, बस ये है। ठीक है, एकदम easy है, जो आपके फाइनेंस वाले जो टॉपिक थे उससे आपके यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। देन उसके बाद क्रेडिट एनालिसिस आ जाते हैं। जिसमें 4R 3C है ना, जो 3C था क्रेडिट वाला, उससे आ गया सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, जिसमें इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केटिंग मिक्स, और आप बिजनेस वाले हो यानी एबीएम करने के लिए जा रहे हो तो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक से तो बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं।
ठीक है, उससे अवेयर रहना है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गेट एंड WTO जो हमारा IPR वाला था, है ना, उससे आपके क्वेश्चंस देखो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC के बारे में देख लो। एस्थेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेनेंसी एंड डिस्पर्सन, ये भी आपके हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये भी आपके सिलेबस दिए गए थे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में, बस वहीं से उठा के एकदम वही सारी चीजें। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, डेफिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन, फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन, सॉइल लॉस मेजरमेंट टेक्निक्स, प्रिंसिपल ऑफ इरोजन कंट्रोल, इंट्रोडक्शन ऑफ कंटूरिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर बंट। ठीक है, बस इतना ही। देन अब थोड़ा सा प्लांट पैथोलॉजी पे ही आ गया। इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इससे भी आपके क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे देखो पैथोजेनेसिस, कॉज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजीज डेवलपमेंट, डिजीज ट्रायंगल एंड टेट्राहेड्रॉन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, इंपोर्टेंस प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ग्रुप्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड फेस्टिडियस वेसिकुलर बैक्टीरिया, पाइथोप्लाज्म, स्पाइरोप्लाज्म, वायरस, वेराइट्स, एल्गी, प्रोटोजोआ, फेनोग्रामिक पैरासाइट्स, नेमाटोड्स विद एग्जांपल ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय देम। इसके द्वारा जो जो बीमारी फैलते हैं वो सब याद रखना है कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा, वायरस के द्वारा कौन सा, एल्गी के द्वारा कौन सा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने हैं। देन डिजीज एंड सिम्टम्स ड्यू टू एवाइटिक कॉजेज, IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये भी आपके इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इंपोर्टेंस, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड टूल्स ऑफ IPM, क्या क्या टूल्स हैं IPM के, पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट, ये भी आपके सारे सेकेंड ईयर में आपने ये पढ़ा होगा, वो सारी चीजें। प्लांट प्रोपेगेशन एक अलग से टॉपिक बना दिया जिसमें मेथड ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन स्ट्रक्चर, जो कि आपके हॉर्टिकल्चर वाले थोड़ा सा आ गया। सीड डोरमेंसी, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में है ये सब। सीड जर्मिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सारे आपके बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर के एक तो थर्ड ईयर में है, एक तो आपके सेकंड ईयर में, ये सारी चीजें। और फर्स्ट ईयर में भी जो हमारा प्रोपेगेशन वाला है, सीड डोरमेंसी वाला, सीड जर्मिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट, हमारे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के हैं। देन रूरल डेवलपमेंट, RDP में आगे कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डिफिनेशन, वेरिएशन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। रिसेंट ट्रेंड्स वाला यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा। मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड फिलोसफी ऑफ CD, ये भी आपके कुछ है। रूरल लीडरशिप, ये भी आपके एक्सटेंशन की आ गई। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लीडर इन रूरल कॉन्टेक्स्ट, एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड फंक्शन, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये हमारे एक्सटेंशन के हैं। ठीक है, देन मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, फंक्शन एंड डिफिशियंसी, सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो आपके थोड़ा सा सॉइल साइंस के टॉपिक आ गए। C3, C4 और कैंप प्लांट्स, ये आपके जेटिंग प्लांट ब्रीडिंग में भी है, इसको एक अलग से कर दिया गया। सिल्वीकल्चर भी अलग से दिया। सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में, डिफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट्री, ये थोड़ा सा माइनर सब्जेक्ट को फोकस करते हुए दिया गया। ठीक है, देन इंपोर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स, ये हमें एनिमल हस्बेंड्री से भी क्वेश्चन दे गए हैं। ब्रीड्स ऑफ कैटल, बफेलो, सीप, गोट, स्वाइन एंड पोल्ट्री, इंप्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री, जो फार्म एनिमल्स हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और पोल्ट्री में क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, वो सारे आपके एनिमल हस्बेंड्री का भी टॉपिक यहाँ पे दे दिया गया। तो ये हमारे सिलेबस थे जो कि आपके ABM यानी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो COT PG 2024 से देना चाह रहे हैं या देने को जा रहे हैं, उन लोग के लिए ये सिलेबस थी। और इसमें आपको पूरी सिलेबस आपको मैं कवर कर दिया, जो कि आपके वेबसाइट पे, NTA के वेबसाइट पे, COT UG 2026 के वेबसाइट पे अपलोड है ऑलरेडी। ठीक है, बाकी अगर इसके अलावा और भी कोई अगर डाउट बचती है तो आप नीचे जाके कमेंट कर दे, उस पर प्रॉपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो मेरे से नहीं होगी, हम अपने सीनियर से, हम अपने जो कलीग से, जो एडवाइजर है, उनसे पूछ के मैं आपको हर एक चीजें की जानकारी आपको देता रहूंगा। तो चैनल को नए हो तो चैनल को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। जाते जाते बोलना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच, बाय।